मैं सरकार से सीधा मांग करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो। विश्वकर्मा जी, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आरक्षण एससी ओबीसी समाज को तब तक मिलता रहे जब तक समाज में समानता न आ जाए। आपका क्या विचार है? देखिए, मैं आरक्षण के पक्ष में तो हूँ, लेकिन आर्थिक आधार पे। हजारों साल से जो हमारे दलित भाइयों पे अत्याचार हुआ है उसका घाव 150 साल में नहीं भरेगा महोदय। किसने किया है जुल्म? स्वर्ण समाज ने अत्याचार किया है, अपने कुएं से पानी नहीं पीने दिया है। जुर्म तो हुआ है महोदय, मैं सहमत हूँ इससे, लेकिन जो हम पे जुर्म हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? स्वर्ण समाज पे किसने जुर्म किया है? मुगलों ने, लोधी ने, खिलजी ने, अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर जुर्म किया है उसका हिसाब हम किससे मांगे बताएं? वो तो राजा राजा की लड़ाई थी महोदय। उस लड़ाई में प्रजा नहीं मरती थी क्या? हमारे समाज की कई लाख महिलाओं ने जौहर किया, लाखों जवान अपनी जवानी में ही अपनी मिट्टी के लिए बलिदान हो गया। हजारों साल से चला रहा हमारा शोषण आज भी हो रहा है, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी यूजीसी के नाम पे, कभी एससी एसटी एक्ट के नाम पे। आप कोड़े में रो रहे हैं महोदय। आपके समाज से ज्यादा तो हमारे ओबीसी समाज पे इस कानून का दुरुपयोग हुआ है। यही कानून ने तो हमको बचाया है, नहीं तो स्वर्ण समाज हमको क्या चीजें देती। आजादी के बाद जब हमने लोकतंत्र चुना तो हमने ये माना कि सारे समाज बराबर हैं। लेकिन मन से नहीं, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। गांव में अभी भी छुआछूत चलता है, घोड़ी नहीं चलने देते लोग, अपने बर्तन में लोग खाना नहीं खिलाते। लेकिन महोदय, आप क्या चाहते हैं? जुर्म के बदले जुर्म? ब्राह्मणों ने हमें इतने साल तक दबाया, हमको बराबरी का हक चाहिए तो चाहिए। कितने ब्राह्मण ने उठाया है वो याद नहीं है? अरे गांव पीछे हमारे झाड़ू बांध देते थे, मुंह में हांडी बांध देते थे, बोलते हो उठाया है। हांडी झाड़ू याद है आपको? मदन मोहन मालवीय जी भिक्षा मांग के बीएचयू विश्वविद्यालय खोला, ये याद नहीं है? दलितों के लिए पहली बार छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया, वो याद नहीं है? बाबा साहब की पढ़ने की व्यवस्था करने वाले ब्राह्मण सयाजीराव गायकवाड़, शुरुआती शिक्षा देने वाले कृष्णा जी अर्जुन वेलुसकर, वो याद नहीं है? अच्छा ये बताएं आप, आज भी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कौन सा वर्ग है? समान वर्ग ही ना। मैं तो ये कहूँगा आरक्षण तब तक चले जब तक समाज में समानता न आ जाए। आरक्षण से भाई साहब मैं भी सहमत हूँ, लेकिन आरक्षण का रूपरेखा जो है बदलना चाहिए। आरक्षण कोई माई का लाल छू नहीं सकता, ईंट पे ईंट बजा दूंगा। हम बताते हैं आरक्षण रूपरेखा क्यों बदलनी चाहिए, क्योंकि कम नंबर पाने वाले कितने डॉक्टर, कितने मरीजों के मृत्यु की जिम्मेदार है, कम नंबर पाने वाले कितने इंजीनियर पुल गिरने का जिम्मेदार है, इसकी जांच हो, अयोग्यता को प्राथमिकता दिया जा रहा है। हजारों साल के शोषण के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। देना है मुफ्त शिक्षा दो, मकान दो, भोजन दो, सारी सुविधाएं दो जो दे सकता है सरकार। माइनस मार्किंग वाले को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाएंगे तो देश अंदर से ही कमजोर होगा। नहीं तो आरक्षण पाने वाले लड़के ही आरक्षण पाते रहेंगे, बाकी कमजोर होकर दलित सिर्फ मनरेगा की मजदूरी करते रह जाएंगे। आप जैसे नेता अगर उनका पक्ष रखेंगे तो